स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए क्या? हम लोग कल की क्लासेस में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जिसमें से आप पढ़े थे एंडोसियम एंड गाइनोसियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है, और वेयर एज कैलिक्स एंड करोला क्या है, एक्सेसरी पार्ट है, जो ओनली पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। हमने आपको बताया गया था जो फ्लावर है, फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्बल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स, ठीक है, एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी में से हम लोग पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं एंड्रोसियम। आपको बताया गया एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, और स्टेमन क्या बनाते हैं, स्टेमन एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए उन्हीं की चर्चा करते हैं। हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड्रोसियम, और आपको मालूम है एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। इसमें से हम जानते हैं स्टेमन एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग स्टेमन को समझेंगे, आखिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, और स्टेमन में क्या क्या उसका फंक्शन, इसकी चर्चा करेंगे। स्टेमन की अगर स्ट्रक्चर की चर्चा की जाए तो स्टेमन आपको ऐसा दिखता है, दो चीज स्टेमन में होते हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कैसा ब्लू भरे हो, इंक नहीं आ रहा है किसमें, ये आप, ठीक है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके बुक में बना हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन में आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को बोला जाता है एंथर। दिस इज द एंथर, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टेमन कॉल्ड फिलामेंट। ये फिलामेंट है, क्या ये है, फिलामेंट है, ये स्टाक लाइक है, ठीक क्या है। और ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, ये लिख देते हैं यहीं पे कहानी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमन। और ये क्या है, दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ स्टेमन। अब डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं। आपको अगर याद हो तो कल पढ़ाया गया था, कल यहाँ पे इस तरह से थैलेमस है, थैलेमस पे सारे और प्रेजेंट थे, चाहे कैलिक्स हो, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो थैलेमस से ये नजदीक है, थैलेमस के पास पाया जा रहा है, थैलेमस से नजदीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट। PCT DCT पता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये इसके रेफरेंस में, थैलेमस के रेफरेंस में, थैलेमस से दूर है, इसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। क्लियर है, ये कहानी हो गया है, क्लियर है। अब ये फिलामेंट करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट का फंक्शन को मैं यहाँ ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ। फिलामेंट का फंक्शन क्या है, आपको यह लिख लेना है। फिलामेंट का फंक्शन क्या है, फिलामेंट कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस। फिलामेंट क्या कर रहा है, फिलामेंट कनेक्ट एंथर टू थैलेमस। एंथर को थैलेमस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर ये फिलामेंट, जनरली जो फिलामेंट है किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू द थैलेमस। लेकिन कई केस में फिलामेंट अगर थैलेमस के जगह पेटल से कनेक्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में बताया एपीपेटलस, पहले बताया गया था, ठीक है। तो अगर फिलामेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, फिलामेंट थैलेमस से ना, फिलामेंट के साथ फिलामेंट कनेक्ट टू पेटल्स, तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, एपीपेटलस। और फिलामेंट अगर पेरियंथ से कनेक्टेड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एपीफाइलस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो इसे बोलेंगे एपीपेटलस, और यहाँ पे एपीफाइलस कंडीशन बोलेंगे। जनरली फिलामेंट थैलेमस से कनेक्टेड होता है, जनरली बातें हो रही है, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द फिलामेंट, क्लियर है। अब एंथर की चर्चा करेंगे। तो एंथर कैसा है, एंथर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब। देखिए ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, तो हम लिख सकते हैं एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। दिस इज द बाइलोब स्ट्रक्चर,
ये बाइलोब्ड है, ये एक पहला लोब ऊपर वाला, ये नीचे दूसरा लोब। और दिस ईच लोब यहां लिख सकते हैं, ईच lobes has further two compartment that is called theca। आप देखोगे कि एंथर के अंदर फर्दर हर एक लोब में दो और कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। देखिए, एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? थीका बोलेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ईच लोब इज कॉल्ड डाइथीकस कंडीशन? बोल सकते हैं क्या कि हर लोब में दो थीका, थीका मतलब कंपार्टमेंट, मतलब ईच लोब हैज फर्दर टू कंपार्टमेंट। हर एक लोब में, मैं अगर यहाँ दिखा दूं, ये फर्स्ट लोब और ये कौन सा लोब है? सेकेंड लोब। तो हर एक लोब में आपको क्या दिख रहा है सर? आपको थीका देखने को मिल रहा है, ग्रीन ग्रीन जैसा थीका बनाया गया है। हर एक लोब में दो थीका है। ईच लोब हैज फर्दर टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? थीका बोल रहे हैं। तो क्या ईच लोब को हम डाइथीकस कंडीशन बोल सकते हैं? डाई मतलब दो, थीका मतलब कंपार्टमेंट, दो थीका है, बोल सकते हैं ना। तो ईच लोब, ईच लोब ऑफ एंथर इज कॉल्ड डाइथीकस। डाइथीकस क्या है सर? डाइथीकस कंडीशन मतलब हर एक लोब में क्या है? दो कंपार्टमेंट है। इस तरीके से एंथर में टोटल कितने कंपार्टमेंट हो रहे हैं? 4। तो क्या बोलेंगे? टेट्राथीकस कंडीशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहां से निकल सकता है हेंस एंथर इज टेट्राथीकस। मैंने बोला कि एंथर में दो लोब है और हर लोब में कितने कंपार्टमेंट है? दो कंपार्टमेंट है। तो एक लोब को क्या बोल सकते हैं? डाइथीकस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और टोटल कितने कंपार्टमेंट है पूरे एंथर में? 4 कंपार्टमेंट। तो एंथर को क्या बोलेंगे? टेट्राथीकस। टेट्रा मतलब 4, थीका मतलब थीका। तो टोटल एंथर में 4 थीका होता है। लेकिन अगर एक लोब की बातें करेंगे, ईच लोब ऑफ एंथर इज कॉल्ड डाइथीकस कंडीशन। हर एक लोब में दो थीका देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पे इसको कहा, ये है बाइलोब्ड एंथर, दो लोब है। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन से बनाया गया क्या है? ये थीका है। जो ग्रीन से बना रहे हैं वो क्या था? ये थीका है। क्लियर है? अब आपको दिख रहा है ना सर, यहाँ पे कुछ गड्ढा दिख रहा है। इस गड्ढे को हम रेड से ब्लैक से बना दें, इस लाइन को, ये इस तरीके से, ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो लाइन क्या है? दिस लाइन इज द लाइन ऑफ डेहसेंस। क्या है? लाइन ऑफ डेहसेंस। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहसेंस। लाइन ऑफ डेहसेंस क्या है? जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो यहीं से वो क्या करेगा? फटना स्टार्ट होगा। फट के फर्दर क्या बन जाएंगे? उसका जो पॉलन वो एयर में रिलीज हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। क्लियर है? मैं एक बार यहाँ देख रहे हैं आपके पास, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, अच्छा ग्रीन दोगे क्या? ब्लू दोगे क्या? ये देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर को देखो तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर है। इस एंथर ऐसा दिख रहा था, ऐसे एंथर को हमने कट किया तो देखा कि सर ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है, पहला लोब और ये दूसरा लोब। हर एक लोब में कितने कंपार्टमेंट है? दो कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये। तो क्या एक लोब को डाइथीकस बोल सकते हैं? बोल दिया गया। टोटल एंथर की बात करें, एंथर में कितने कंपार्टमेंट है? 4 कंपार्टमेंट है, इसे बोलेंगे टेट्राथीकस कंडीशन। क्लियर है? और ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप, ये देखिए, ये और ये जो ग्रुप दिख रहा है, दिस ग्रुप इज द
लाइन ऑफ डेहेसेंस, जहां से एंथर क्या होंगे, ऐसे फटेंगे और इसके अंदर जो पोलन बनेंगे वो पोलन एयर में रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? चलिए फोटो लीजिए। यहां तक अब डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एंथर का। एंथर के अंदर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। हम लोग इसी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, इस स्ट्रक्चर को टोटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब एंथर को हम कट करके आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहे हैं। ऐसा बन रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये एंथर का एक स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन व्यू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एंथर क्रॉस सेक्शन व्यू है जिसमें ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, ये पूरा एक लोब और ये एक दूसरा लोब। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट लोब है। ठीक है, और ये क्या है, सेकंड लोब। ठीक है, ये पूरा इस लोब के अंदर आपको बताया गया था ना सर, यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट थीका बनाया गया था ग्रीन कलर से। ये देखिए ये एक दूसरा थीका, तो हर एक लोब में दो थीका है, डायथीकस कंडीशन। ये यहाँ पे तीसरा, चौथा, ये आपको चार थीका देखने को मिल रहा है किसी भी क्या एंथर के अंदर। क्लियर है? रेडी? अब यहाँ पे आपको ये एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो बुक में ये स्ट्रक्चर बना है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, दिस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द ईच लोब ऑफ एंथर। क्लियर है? कोई डाउट है? कनेक्टिव टिश्यू का काम ही बस कनेक्ट करना। क्लियर है? ये और जो ये थीका है स्पेशल सेल्स। ठीक है, स्पेशल टिश्यू कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इस थीका के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है। तो ये मैं जब बोला कि ये क्या है, यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं इस थीका के अंदर, दिस थीका। और थीका है जे सेवरल स्पोरोजिनस टिश्यू दैट आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस कहने का मतलब है क्या, सब सेम दिखाई देते हैं। इस थीका के अंदर क्या है, इस थीका के अंदर क्या है, थीका है सेवरल होमोजीनस टिश्यू that is called sporogenous tissue। स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ तक में डाउट है क्या? कोई डाउट है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू होमोजीनियस नेचर के होते हैं। यहाँ तक में डाउट? अगर अभी ये थीका है तो इसके अंदर रहने वाले टिश्यू क्या बोल दिया है, हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोले हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये थीका है तो थीका को हम अभी क्या है, थीका के अंदर क्या बैठे हुए हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बैठे हुए हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, माइक्रोस्पोर में क्रिएट कर लेगा। ठीक है, किसमें,
माइक्रोस्पोर में, तो इस थीका को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके माइक्रोस्पोर बना लिए हैं, क्या बना लिए हैं? माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसके कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? इस पूरे थैला को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है कि अगर अभी जैसे इसको लिख लेते हैं, अभी थीका है तो उसमें क्या बोले? स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो गया? माइक्रोस्पोर में, तो अभी इस थीका को क्या बोल दिए? अगर यही माइक्रोस्पोर आगे किसमें कन्वर्ट हो गया? आगे जाके ये कन्वर्ट हो गया पॉलन में, तो अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे पॉलन सैक। पॉलन कहाँ बैठा हुआ है? पॉलन सैक में बैठा हुआ है। क्लियर है? ये कन्वर्जन है। जैसे बैग दीजिए, बैग दीजिए ना, आ रही है? अभी ये बैग है, अभी इस बैग में कपड़ा है, किताब है, तो क्या बोले? स्कूल बैग है। कपड़ा भर देंगे तो क्या बोलेंगे? टूरिस्ट का बैग हो गया। खाना भर देंगे तो खाना का बैग हो गया। सब्जी भर देंगे तो सब्जी का बैग हो जाएगा ना। जो इसके अंदर होगा वैसा इसका काम या नाम होगा। क्लियर है? सेम उसी तरीके से है। अभी स्पोरोजिनस टिश्यू है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरा आउटर लाइनिंग को थीका बोल रहे हैं। अभी माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू, तो क्या बोलेंगे? इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। यही माइक्रोस्पोर आगे जाके पॉलन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलन सैक बोलेंगे। याद रहेगा? याद रहेगा? ये भी स्ट्रक्चर को पढ़ना भी है। तो ये जो आपको दिखा ये है थीका, और थीका के अंदर क्या बैठे हुए थे? स्पोरोजिनस टिश्यू बैठे हुए थे। याद रहेगा? कोई डाउट है? जैसे मैं यहाँ हूँ तो टीचर हूँ, घर में हूँ तो फैमिली मेंबर हूँ, दोस्त के साथ हूँ तो दोस्त हूँ, तो मैं एक ही पर्सन हूँ, बस मेरा रूप परिवर्तित हो जा रहा है। सेम यही कहानी यहाँ पे भी है। आपको बताया कि एंथर क्या है? एंथर टेट्रागोनल इन नेचर। टेट्रागोनल मतलब क्या? एंथर 4 साइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए एंथर क्या? टेट्रागोनल है। देखिए सब स्पोरोजिनस टिश्यू को थीका को सेंटर से जोड़ दो। एनसीईआरटी का हर एक लाइन लिखवा दे रहे भाई, आपको भी इस तरीके से याद होना चाहिए। टेट्रागोनल बना रहा है ना, तो एंथर क्या? देखिए टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब के 4, गोनल मतलब साइड, जिसके 4 साइड हो। तो यहाँ देखें एंथर क्या है? टेट्रागोनल नेचर का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंथर क्या है? एंथर इज टेट्रागोनल इन नेचर। एंथर क्या है? क्लियर है? एंथर बाई लोग है, टेट्रागोनल बता दिए। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव है, आपके बुक में लिखा हो गया। इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहेसेंस, जहां से एंथर क्या होगा? मैच्योर होकर फट जाएगा। लाइन ऑफ। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो एंथर का जो ये थीका है ना, थीका इज सराउंडेड बाय द 4 वॉल, 4 वॉल से घिरा होता है। पहला लेयर का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड फर्दर टैपेटम। उसी को स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं। जो ये स्ट्रक्चर बताया गया, जो दिस थीका इज सराउंडेड बाय द 4 वॉल। क्लियर है? उसी का स्ट्रक्चर अभी सेकंड स्लाइड में बनाएंगे। फोटो लीजिए। आप चाहेंगे तो अपने बुक में एक में भी बना सकते हैं, हम यहाँ अलग तोड़ के बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो अपने नोट्स में एक ही पिक्चर में दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टेट्रागोनल, तो भूल जाओगे यहाँ पे। देखिए टेट्रागोनल। अब हम लोग इसी चीज को बनाने वाले हैं, और इसी चीज को देखिए डिटेल में और कैसे समझेंगे। मैं क्या बना दूं? आपका बुक का जैसा बनाया गया, देखिए हम दोबारा क्यों बनाएंगे जब मेरे पास सिस्टम है इरेज करने का? तो मेरे पास जब इरेज करने का सिस्टम है तो हम इरेज नहीं कर लेंगे।
क्लियर है? मैंने बोला था दिस थीका इज सराउंडेड बाय द 4 लेयर ना। तो जो पहला लेयर है जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इस लेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ये आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। फिर क्या जो ब्लैक वाला लेयर है उसे क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम, बिलो द एपिडर्मिस। और उसके बाद आपको जो दिख रहा है ना, ये मिडिल लेयर्स। क्या है? ये मिडिल लेयर्स है। काफी सारे लेयर होंगे रेड के, हम यहाँ एक ही लेयर बनाए हैं, इसका एक और पिक्चर बनाएंगे वहां पे। ये क्या है? मिडिल लेयर्स। दिस मिडिल लेयर्स आर न्यूमरस इन नंबर। काफी सारे होंगे, इसलिए सॉरी लेयर्स लिख दिया तो क्या दिक्कत है, लेयर्स लिखा हुआ तो काफी सारे लेयर होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसके अलावा इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होगा जिसे बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं? टैपेटम। तो टैपेटम देखिए, हम मोटा स्ट्रक्चर बना देते हैं ब्लू कलर का, दैट सराउंड द थीका। तो ये ठीक है, ये क्या है? जो मोटा सा लेयर बना दे ब्लू से, ये क्या है? टैपेटम है। और टैपेटम क्या होता है? टैपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है? और टैपेटम करता क्या है? न्यूट्रिशन काम करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टैपेटम क्या करेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रहेगा क्या? डाउट है इसमें? ये स्ट्रक्चर है। अब इस थीका, ये क्या है? अंदर थीका है, और थीका के अंदर न्यूमरस क्या है? स्पोरोजिनस ऐसे क्या भरे हुए हैं? टिश्यू भरे हुए हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होते हैं? होमोजीनियस नेचर के। तो होमोजीनियस मतलब क्या? सब एक जैसे दिखाई देंगे। क्लियर है? ये क्या है? ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। क्लियर है क्या मैडम? अब इधर वाला जो अब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखिए, ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे हम इसी स्ट्रक्चर को, अब इस स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखा दें ताकि दोनों स्ट्रक्चर में आपको डाउट ना रहे। ठीक है? हटाएं? अरे उसको पूरा इरेज नहीं करना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब हम इसका एक क्रॉस सेक्शन भी, जो आपका एनसीईआरटी जिस तरह से चल रहा है, हम एकदम एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी में पिक्चर बना होगा, सेम पिक्चर बनाएंगे। और ये आपके एनसीईआरटी में इस पूरे सेक्शन का क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। इसी ने बनाया है। इस पूरे सेक्शन का यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे बाहर ब्लू कलर का लेयर है। देखिए ब्लू कलर का लेयर आपको कैसा दिखेगा? ये एपिडर्मिस। उसके बाद क्या था सर? एंडोथीसियम था, ब्लैक कलर से बनाया गया था वहां पे। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद क्या है? रेड कलर से मिडिल लेयर। आपको इसे बनाने आने चाहिए पिक्चर। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है पिक्चर। नहीं बनाने आएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। यही सब बोर्ड में नंबर लेके आएंगे और आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखें काफी सारे मिडिल लेयर बना दिए। मिडिल लेयर के बाद क्या है सर? किससे? ब्लू कलर से टैपेटम बनाए थे। देखिए टैपेटम, टैपेटम, टैपेटम है। और टैपेटम में अगर बुक में देखोगे तो टैपेटम में ना ऐसे, ये टैपेटम का तो न्यूक्लियस है ब्लू कलर से, और इस टैपेटम में ना ऐसे हल्का हल्का क्या आपको देखने को मिल रहा है? ऐसे देखिए अब बुक में डॉट 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 देखने को मिल रहा है ना,
दिस रिप्रेजेंट द टैपेटम हैज डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म है, इसीलिए तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू आपको अंदर देखने को मिल रहे हैं उनको क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन देने को, न्यूट्रिशन दे रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब इसके अंदर क्या होंगे, आपके स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। इसके अंदर आपका ग्रीन कलर से क्या है, देखिए यही आपको बनाया गया है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है एक, ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो हर सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका एपिडर्मिस का है, अंतर का है, दिमाग चेहरा उतरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसको ऊपर, हाँ इसमें समझना क्या है, इसमें तो कुछ समझने वाली चीज है नहीं, स्ट्रक्चर बस हम पढ़ रहे हैं। एंथर का जो पढ़ाए थे, ये क्या है आपका, ये क्या है, दी आर द, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू को भी हम क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी लिखवाएंगे। पॉलन मदर सेल, PMC, याद रखिएगा, ये यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, पॉलन मदर सेल है। यहाँ तक में डाउट है तो बोलो, बताएंगे ना, वही तो बताने वाला हूँ। यहाँ तक में डाउट है तो बोलिए। अभी हम लोग क्या पढ़े कि एंथर के अंदर 4 लोब होते हैं, चारों लोब को क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। थीका के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अब यहाँ जगह तो कहीं बचा नहीं है, तो फोटो ले लीजिए, इसके बाद लिखवाते हैं। इसके नीचे ही आपको लिखना है। अब जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू हैज ए पोटेंशियल पॉलन। Each theca has numerous sporogenous tissue and each sporogenous tissue has potential pollen. Potential pollen कहने का मतलब क्या है, they has ability to form the pollen. क्लियर है, कोई डाउट है? इसी पोटेंशियल पॉलन को बोलते हैं पॉलन मदर सेल, जो क्या बनाएगा, पॉलन बनाएगा। इसका नाम क्या है, पॉलन मदर सेल। क्लियर है? तो मैं यहाँ लिखवाया था स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे, तो होमोजेनस नेक्स्ट होता है, लिखवाए गए थे। तो आइए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज करें ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, हेडिंग है, यही से वही। अब क्रॉस सेक्शन पढ़ लिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब क्या, गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस में पहला गैमेट पढ़ने वाले कि मेल गैमेट कैसे बनता है। अब बताया गया था कल, मेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? लिख सकते हैं ईच स्पोरोजिनस टिश्यू, लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म पॉलन, टू फॉर्म पॉलन। इसीलिए दैट्स वाई हम इसलिए स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन, हैज टू फॉर्म पॉलन, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन। ठीक है, each स्पोरोजिनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म पॉलन, इसे बोला जाता है पोटेंशियल पॉलन। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलन मदर सेल बोल रहे हैं। पॉलन मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ये कैपेबिलिटी है। पॉलन मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद क्या बना लेंगे, पॉलन बना लेंगे। मालूम है ना,
गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में एक सिंगल सेल डिप्लॉयड सेल क्या करता है, मियोसिस करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और फर्दर 4 सेल बनाता है। चारों सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। यह स्पोरोजेनस टिश्यू है जिसको हम पोटेंशियल पॉलन बोल रहे हैं या पॉलन मदर सेल बोल रहे हैं। उसकी पोलैरिटी कितनी होगी, 2n होगी। वो मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसको MMC बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? अभी स्ट्रक्चर को समझाएंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। ये देखिए अभी आपको पढ़ाया गया था, ये देखिए ये स्पोरोजेनस टिश्यू पिक्चर में ग्रीन कलर से, पोलैरिटी कितना है, 2n है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल पॉलन बोल रहे हैं। देखिए नाम लिख देते हैं, इसके काफी सारे नाम है। इसको बोलिए पोटेंशियल पॉलन बोलिए, या इसको बोलो पॉलन मदर सेल बोलो, क्योंकि पॉलन बना रहा है, पॉलन की माँ है, मदर सेल है। या इसको बोलिए MMC माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर, हाँ माइक्रोस्पोर, फर्स्ट बोल रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो, महादेव मंडप के पास है, विकी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, विकी कॉम्प्लेक्स, विकी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं सर आप? हाँ उत्सव पहले तो सामने देखिए ना, इस पर अकेडमी लिखा होगा। क्या बोल रही, फास्ट बोल रहा है? फास्ट नहीं बोल रहे हैं, लालपुर के हिसाब से पढ़ना है ना। लालपुर में ऐसे फास्ट पढ़ा जाता है, आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को। एक मिनट, अक्सर पेरेंट्स आए हुए हैं, वो जिनको फ़ोन किया था। हाँ हाँ ठीक ठीक, आइए ना, ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल पॉलन या पॉलन मदर सेल या इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, MMC, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, इसलिए नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो फीमेल का पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, वहाँ बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका नाम पढ़ा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर बन रहा है। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करके क्या बनाएगा, आपका पॉलन बना लेगा। क्या बनाएगा, पॉलन बनाएगा। ये यंग पॉलन है, यंग पॉलन है, हाइड्रेटेड है, पानी इनके पास है, तो ये यंग पॉलन है। ये पॉलन टेट्राड है। इस यंग पॉलन के चारों तरफ एक लेयर बैठा होता है कैलोज का। ठीक है, ये क्या है, पॉलन है। ये लिख देता हूँ यंग पॉलन, यंग पॉलन है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं पॉलन टेट्राड बोलते हैं, पॉलन टेट्राड, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके चारों तरफ जो लेयर दिख रहा है ना आपको रेड रेड कलर से, इसको बोलते हैं क्या, कैलोज का लेयर है। ठीक है, समय बीतेगा, कैलोज का लेयर ड्राई होगा, एंथर ड्राई होगा, और ड्राई होगा जैसे डिहाइड्रेट होगा, ये जैसे ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, चारों पॉलन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको बोलेंगे हम लोग पॉलन। क्या कहलाएंगे ये, दे आर द 4 पॉलन, 4 पॉलन के यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा सर वेट करना, 2 मिनट सर। तो यहाँ पे 4 पॉलन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या 4 पॉलन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर 4 पॉलन यहाँ पे बन गए हैं। कोई डाउट है? अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पॉलन को बोलते हैं दिस पॉलन इज द सर मेल गैमेट, दिस इज नॉट ए मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट। तो अभी जस्ट पढ़ा था ना कि स्पोरोजेनस टिश्यू है, तो उसको क्या बोले थे, थीका के अंदर था।
पॉलन कहाँ है? तो पॉलन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। देखिए आपको ऐसे बताया गया था ना, ये थीका, और थीका के अंदर पूजा स्टूडेंट मदर, ये तो ये क्या है आपका? ये थीका था, और थीका के अंदर क्या है सर? थीका के अंदर काफी सारे स्पोरोजिनस टिश्यू थे, वो स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाए, तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर पॉलन है तो बोलेंगे पॉलन सैक। क्लियर है? छूट जाएगा क्लास, हो गया आधा, 10 मिनट में छोड़ देंगे क्लास। बात नहीं। हेलो, हम यहाँ पे पॉलन पढ़ चुके हैं कि अंदर पॉलन का स्ट्रक्चर है। खाना मत खा के आइए भाई, क्यों नहीं खाना खा के आ रहे आप घर से? बायो में छुट्टी दे देंगे। बायो में छुट्टी नहीं होगा भाई, बता दो। तो ये देखिए, ये पॉलन बना चार पॉलन की पोलैरिटी कितनी होगी सर? यहाँ पे N N N N, यहाँ 4 पॉलन बन रहे हैं, आपको यहाँ पे 4 पॉलन देखने को मिला। दिस 4 पॉलन, ये पॉलन क्या है? पॉलन इज द मेल गैमेटोफाइट। दिस इज नॉट ए मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट। अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं पॉलन का, और इसके साथ आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने बोला थीका के अंदर काफी सारे क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या के पास पोटेंशियल है क्या बनाने का? पॉलन बनाने का। सर नाम इसका पॉलन मदर सेल। क्लियर है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये देखिए म्योसिस करेंगे तो आपके 4 सेल बने, 4 सेल बनेंगे, चारों सेल जब डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो फर्दर मैच्योर पॉलन देखने को मिलेगा। क्लियर है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका खत्म हो गया। अब हम पॉलन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं ओनली। तो डाउट है तो बोलो। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। पॉलन का स्ट्रक्चर देखेंगे, और आपको कुछ नया सीखने को तो जरूर मिलेगा पॉलन में। पॉलन से सीखने को मिलेगा कि हमें कितना रेजिस्टेंट होने की आवश्यकता है। ये देखिए, अभी पॉलन ब्लू कलर से बनाए थे, देखिए दिस इज द पॉलन। ये पॉलन है, ये पॉलन, ये पॉलन है। इस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? एक लेयर है। वो कैसा लेयर है? कॉन्टिन्यूअस लेयर है। इस कॉन्टिन्यूअस लेयर को बोलते हैं क्या? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। और इस इंटाइन के ऊपर एक नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्जाइन बोलते हैं। देखिए, है ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर नॉन कॉन्टिन्यूअस, पूरी जगह नहीं, एक जगह खाली है, इसे क्या बोलेंगे? एक्जाइन बोलेंगे। ठीक है? और जो ये आपको पोर दिख रहा है, जहां पे खाली गैप है, इस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब क्या होता है? एराइज होता है। क्लियर है? और ये ब्लू कलर का क्या है? ब्लू कलर का जो लेयर है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन। हाँ, पॉलन जो बनाया तो उसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन। ठीक है? इस पॉलन में 2 सेल्स है, आपको देखने को मिल रहा है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल है। पॉलन म्योसिस करेगा, 2 सेल्स में बनेंगे अनइक्वल टाइप के। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। मैं बाहर लिख देता हूं। ठीक है? ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। और ये क्या है? जनरेटिव सेल है। ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, नाम वेजिटेटिव है, यानी न्यूट्रिशन देगा। किसको न्यूट्रिशन देगा? जनरेटिव सेल को। नाम है दिस प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल। ये क्या करेगा?
ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड टू द जनरेटिव सेल। क्लियर है? जनरेटिव सेल क्या है सर? नाम है जनरेटिव, कुछ जनरेट करेगा। तो जनरेटिव सेल क्या करते हैं? जनरेटिव सेल जनरेट मेल गैमेट। क्या करेंगे? मेल गैमेट को जनरेट करेंगे। यहां तक में डाउट है? अब इस स्ट्रक्चर में बताया कि आउटर लेयर क्या है? एग्जाइम है। दिस इज द आउटर लेयर। ये क्या है? आउटर लेयर है। और ये आउटर लेयर जो है हाईली रेजिस्टिव होता है। हाईली रेजिस्टिव होगा। हाईली रेजिस्टिव करने का मतलब है देयर इज नो एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एसिड्स, बेस ऑन दिस लेयर। सोचिए पॉलिन इतना है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक रेजिस्टिव मटेरियल से मिलकर बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। तो एंजाइम जो है मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टिव मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। लेयर से बना हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिख दिए हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, इंटाइन किससे मिलकर बना हुआ है? इंटाइन कैलोज से मिलकर बना। कैलोज कर रहे हैं, सेलुलोज, सेलुलोज। और किससे मिलकर बना हुआ है? पेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। कैसे याद करेंगे? सेल, प्लांट सेल सोचो, प्लांट सेल की ये आउटर लेयर है और ये अंदर का लेयर है। प्लांट सेल के सबसे आउटर लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सर प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सॉरी, प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। और उसके ऊपर सबसे बाहर लेयर है क्या? सर हार्डेस्ट मटेरियल है जिसको बोलते हैं क्या? स्पोरोपोलिनिन। तो पोलिन के सबसे बाहर एक हार्डेस्ट मटेरियल का लेयर है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। और दिस स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टिव। क्या है? हाईली रेजिस्टिव है, जिसकी वजह से हाईली रेजिस्टिव है मतलब क्या? नो एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड्स और अदर केमिकल्स। क्लियर है? इस वजह से एंजाइम को तोड़ना मुश्किल है। क्लियर है? इसके अंदर वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। अब जनरेटिव सेल क्या करेंगे? दो को मेल गैमेट जनरेट। मेल गैमेट कितने? दो, 2 इन नंबर। मेल गैमेट कितने होंगे? 2 इन नंबर होंगे। क्लियर है? अब जो 60% ऑफ द प्लांट है, 60% ऑफ द प्लांट है, वो 2 सेल स्टेज पे ही क्या हो जाते हैं? सेड ऑफ हो जाते हैं। आपके बुक में लिखा गया है कि जितने भी पॉलिन है उसमें 60% ऑफ द प्लांट 2 सेल स्टेज पे ही क्या कर जाते हैं? सेड ऑफ कर जाते हैं। देखिए लिखा है इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेड एट द 2 सेल स्टेज। मतलब धरती पर जितने अगर 100% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उसमें 60% क्या हो जाएंगे? पॉलन का सेड में टूटना कितने स्टेज पे टूटेंगे? 2 सेल स्टेज पे टूटेंगे। क्लियर है? और रेस्ट 40% क्या होंगे? देखिए रेस्ट 40% क्या करेंगे? ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, वो 3 सेल स्टेज पर टूटेंगे। मतलब 100 में से 40 एंजियोस्पर्म ऐसे होंगे जिसमें मेल गैमेट पहले ही क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। और 60% में कब बनेंगे? जब वो एंथर जो स्टिग्मा पे जब लाई करेंगे तब, यानी आफ्टर द पॉलिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्या डाउट है? मैंने बोला जितने प्लांट है 100% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल गैमेट आफ्टर द पॉलिनेशन बनता है और 40% में पहले ही बन जाएगा। पहले बनेगा तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनेंगे, तो 2 मेल गैमेट बनेंगे तो कितना स्टेज हुआ सेल का? 3 सेल स्टेज हुआ। तो लिख सकते हैं, वो नीचे लिख दिए, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो इन 60% of angiospermic plant anther shed at 2 cell stage। इसी स्टेज में क्या हो जाएंगे? इसी स्टेज में सेड हो जाएंगे यहां से। क्लियर है? बट इन रेस्ट 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट they shed at 3
सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में क्या करेंगे, सेट करेंगे। इसमें कोई डाउट है कि 3 सेल स्टेज में क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्लियर है। मतलब वो मेल गैमेट कब बनाएंगे, जब स्टिग्मा पे लाई करेंगे। और 60% में क्या करेंगे, पहले से 2 सेल स्टेज में कर लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है। अब कहानी ये एक चीज और मैं बोलने वाला था, अभी देखिए दिमाग से उतर रहा है। हाँ, ट्रिक कैसे याद करेंगे कि किस में 2 सेल स्टेज होगा, किस में 3 सेल स्टेज में ट्रांसफर होगा, कितने % में। तो आपको याद रखना है ना, मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, आपको ये परसेंटेज याद आता है, 60% 40% याद रहेगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा 60% में 2 सेल स्टेज था या 40% में 2 सेल स्टेज था। ठीक है, उसका ट्रिक है ये कि आपको क्या लाना है, आपको 120 लाना है। तो 60% है, 60 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, और फिर 120 लाना है। तो 40 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई करो तब ना 120 आएगा। तो 40 में 2 सेल स्टेज, 60 में 2 सेल स्टेज, 40 में 3 सेल स्टेज। क्लियर है। तो आपका क्लास यहाँ के समाप्त होता है। कल हम लोग कुछ पॉलन के फीचर्स को पढ़ेंगे और आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे। सबसे